ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वेस्ट बंगाल जेई WBJEE 2017 के मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसमें लोग देखें किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरह से लगाते हैं, ताकि अगर हमें एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं भी आता तो किस तरीके से हम जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस के सोल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका स्कोर WBJEE में 60, 70, 50 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो इंप्रूव करके 110, 120 इस रेंज में पहुंच पाओ ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है गारंटी से जो है सिक्योर हो पाए? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स 300+ स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, ये आपको सिखाएगा किस तरीके से आप लोग कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स से अगर आप 40, 50, 60 इस रेंज पर अटक रहे हो तो आप किस तरीके से 100, 110 तक लेकर के जा सकते हो कम टाइम में। इसमें हम लोग आपको ट्रिक्स सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में आपको 4 घंटे के लगभग का एक कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से अपने स्कोर को जो इंप्रूव कर सकते हो। मैंने किस तरीके से करी थी, मैं किस तरीके से अंडर 1000 रैंक लाया था WBJEE के अंदर में, और वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ में इस कोर्स के द्वारा शेयर करता हूँ, राइट। तो अगर आपको इसमें एनरोलमेंट लेना है, ज्वाइन करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट प्रोसेस का जो है पेमेंट डिटेल्स दी हुई रहेंगी, पेमेंट की लिंक दी हुई रहेगी, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट पेज पे पहुंच के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा एंड आपको विदिन सेम डेज जो है कोर्स की वीडियोस भी शेयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रही है या फिर कोर्स रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ करके भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, राइट। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का ज़रूर से जो है फ़ायदा उठा लो। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJEE 2017 के पेपर में से, ठीक है। मैथ्स का यहाँ पर हम लोग सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा यार बुरा हुआ मेरे साथ में, मैंने ये पूरी वीडियो जो है शूट कर ली थी यहाँ पर, ठीक है। और शूट करने के बाद में माइक जो है वो ऑफ ही रह गया, पता नहीं किस वजह से, तो मेरे को वापस से यहाँ पर शूट करना पड़ रहा है। आई होप कि आप लोग जो सपोर्ट करोगे इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, क्योंकि डबल बार मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को। क्या डबल बार करो चाहे सिंगल बार करूँ, लाइक तो आप लोग करते ही, और मेरे को भरोसा है कि आप लोग इस वीडियो को भी जो है ज़रूर शेयर करोगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिए हैं WBJEE के मैथ्स का। हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री देख चुके हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं अगर आपको नंबर्स बताऊँ तो हम लोग यहाँ पर जो है 50 मार्क्स कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंक्लूड करके, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम इंक्लूड करके, फिजिक्स में शायद 28 किए थे और केमिस्ट्री में हमने 22 किया है, तो P+C मिला के हम लोग 50 नंबर यहाँ पर देख चुके हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। और रिमेनिंग 100 जो मैथ्स है उसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लोज टू 50% ऑफ द पेपर में हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर होती है। अगर आप 200 नंबर के WBJEE में 100 नंबर ट्रिक से अटेम्प्ट कर लो तो उसमें डेफिनेटली आपको 40-50 तो आएंगे ही सही, वो आपके इंक्रीमेंट हुए मार्क्स। आप सारे क्वेश्चन में तो ट्रिक नहीं लगाओगे ना, जो आपको आते होंगे उसको तो आप सॉल्व करोगे, फिर जो आपके बचे हुए होंगे उसमें आप ट्रिक लगा रहे होगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लेलिस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप बाकी एपिसोड्स भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि कहानी क्या है। एक वीडियो में आपको हो सकता है अजीब सी चीज़ें लगी, ये ट्रिक तुक्का, ये सारी चीज़ें अजीब सी लग सकती है, बट ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की आती है। मैं खुद अंडर 1000 रैंक लाया हूँ WBJEE में, 849 मेरी जो WBJEE के अंदर में रैंक थी, और किस तरीके से मैं ले आ पाया था कम टाइम में। लास्ट के मोमेंट में मैंने प्रिपरेशन करके WBJEE में अच्छा रैंक लाया था, और मैंने JEE मेन में भी अच्छा जो रैंक लाया था। NIT त्रिची से मैं बेसिकली पढ़ा हूँ और जादवपुर यूनिवर्सिटी भी मेरे को मिल जाता। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो है ना कम टाइम में करने के, किस तरीके से कौन से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स मैंने यूज़ करे जिससे मेरे प्रिपरेशन कम टाइम में हुई, और क्या क्या ट्रिक्स मैंने लगाए, ट्रिक्स की थ्योरी क्या होती है, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, पूरे के पूरे इंटायर पेपर में ट्रिक्स लगा करके, और मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में, जिसकी प्राइस 499 है। आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, ये करंट प्राइस है, इसकी प्राइस आगे फ्यूचर में कभी चेंज हो सकती है, इसकी रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो सकती है क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो इसका फ़ायदा उठाना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लो। आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड डिजिटली ईमेल के थ्रू ही आपको जो है कोर्स प्रोवाइड करी जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम से भी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। इसमें क्या है ना, आपका टोटल 5 घंटे के आसपास का कोर्स है, ये 4 से 5 घंटे के आसपास का कोर्स है। 50-50 मिनट के आसपास की 1-1 घंटे की ड्यूरेशन की जो है आपको 5 वीडियोज़ इसके अंदर में मिलती हैं। सो इसके अंदर में आपको सारी चीज़ समझ में आती है कि आप किस तरीके से, सपोज आपका स्कोर 40 नंबर
नंबर पे अटका हुआ है। तो 40 से आपको 100 किस तरीके से लेके जाना है ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी सिक्योर हो जाए। पूरा का पूरा फोकस इस चीज़ के अंदर में और कम टाइम में रियलिस्टिक क्या अप्रोच होती है, मैंने कैसे किया था, वो सब चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर में आपको सिखाया है। हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले चुके हैं, WBJEE में, JEE में, आप लोग भी इससे बेनिफिट जो है डेफिनेटली ले सकते हो, राइट। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो 4 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत मज़ा आएगा, इसको मैं लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप लोग एंड तक इस वीडियो में टिकते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में। और पहले के जो 3 क्वेश्चन है उसमें मैं आपको साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ ऑप्शन एलिमिनेट करने के, ठीक है। तो मैं ना एक कॉलम भी बनाना चाहूँगा, यहाँ पे एक बेसिक सा कॉलम बना देता हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाओ। कॉलम इस तरीके का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की तो मैं आपको बताऊंगा ही पूरे के पूरे आंसर। तो 1 2 3 में हम तुक्का लगाएंगे। बेसिकली तुक्का लगाना कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, तुक्का लगाते कब है? तुक्का तब लगाते हैं जब आपसे एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तब आप जो है तुक्के के लिए जाओगे, अदरवाइज आप तुक्के के लिए नहीं जाओगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखो, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैंने कई बार पहले भी बताया है कि जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। मतलब कि टीचर ने 2 ऑप्शन 9P4 के दिए, इसका मतलब 9P4 वाले में से आंसर होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि टीचर को आंसर पता होता है ना, तो वो आपको सिमिलर ऑप्शन 1 से ज़्यादा बार देता है ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो इसका ये भी तो मतलब हुआ कि बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं होते हैं। मतलब हमेशा 100% ऐसा होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज़ होती है, ठीक है। रिसर्च है, प्रैक्टिस है, एनालिसिस है, आप लोग चाहो तो बहुत सारे एपिसोड्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ बहुत n नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज़ होती है। तो जब भी आपको ऐसे केसेस में तुक्का लगाना है तो आप B या फिर D ऑप्शन में तुक्का लगाओगे। तो तुक्का लगाने के लिए हमारे पास में B या फिर D इसमें है। आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाके इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करो और कमेंट कर दो। तीनों क्वेश्चन करने के बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा तीनों के, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा ये चीज करके देखना। B या फिर D में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करो, जाके कमेंट कर दो, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी इस टाइप का आपको कोई सिग्निफिकेंट चीज दिया है, जैसे यहां पर फैक्टोरियल दिया है, तो समझ जाओ कि फैक्टोरियल वाला ही आंसर है। रीजन समझना भाई, P है, Q है। अगर वो टीचर जिसने क्वेश्चन बनाया है ये वाला, वो ऑप्शन ऐसे भी तो डाल सकता था, P+1, P-1, Q-2, Q+1, फलाना ढिमका, कुछ भी डाल सकता था। उसने फैक्टोरियल ही क्यों डाला? बिकॉज कहीं ना कहीं शायद फैक्टोरियल आंसर होगा। तो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि P और Q के आंसर होने के चांसेस कम है कंपेयर टू P फैक्टोरियल और Q फैक्टोरियल में से कोई एक आंसर यहाँ पर होगा। तो कभी भी आपको स्पेसिफिक ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाए फैक्टोरियल टाइप का या कुछ भी एक स्पेसिफिक चीज़, तो आप कोशिश करना कि उसी में से आप तुक्का लगाओ। बाकी ऑप्शंस होने के चांसेस यहाँ पर कम होते हैं बिकॉज टीचर ने फैक्टोरियल को इंक्लूड करना जरूरी समझा। क्योंकि जनरली जब कोई ऑप्शन बनाता है तो फैक्टोरियल दिमाग में नहीं आता, +1, -1, फलाना ढिमका, ये सभी आता है। फैक्टोरियल एक स्पेसिफिक चीज़ है जो अलग से जोड़ा गया है डेलिबरेटली, वरना ऑप्शन बनाते वक्त फैक्टोरियल किसी के माइंड में नहीं आएगा जनरली, बट फैक्टोरियल को जोड़ा गया है। फैक्टोरियल मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल है तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको हम कहते हैं 7 फैक्टोरियल। ये सीरीज होती है पूरी की पूरी। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका A और फिर B में से कोई आंसर यहाँ पर होगा। साइकोलॉजिकल लेवल पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो A या फिर B में से आप तुक्का लगाओगे। आप कोई भी आंसर यहाँ पर चूज करो, नीचे जाकर के कमेंट करो, एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसके करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में भी हम लोग आ जाते हैं। तो अगेन सेम फंडा हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पे यूज होगा कि जो टीचर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो आपको सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। आप ये चेक करो कि सिमिलर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे ना 1 1 1 ये आपको 3 बार दिख रहा है, -1 सिर्फ 1 बार दिख रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? ये आंसर होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो आपको 3 ऑप्शन 1 के दिया है ना, तो कहीं ना कहीं आंसर में 1 होना चाहिए, तभी वो 3 ऑप्शन 1 के आपको दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको वो 3 ऑप्शन में, ठीक है। फिर आप आगे चले जाओ तो -1 4 और 4, तो ये बराबर हो गया, ये बराबर की लड़ाई है। 2 बार -1 है और 2 बार आपका +4 है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। फिर थर्ड में अगर आप आओगे ना तो आपको 0 0 0 3 बार दिखेंगे और 1 बार आपको 4 दिखेगा, तो इसका मतलब ये आंसर होने का भी चांस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वो आपको 3 0 के ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया है वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको पता था कि भाई 3 ऑप्शन 0 दिया, मतलब 0 कहीं ना कहीं होगा थर्ड वाले में, तो हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। चौथे में हमारे पास में हम कुछ कह नहीं सकते बिकॉज 2 -2 लगभग सिमिलर है और 3 3 है, मतलब ये बराबर की लड़ाई है 2 और 3 में, हम ज्यादा कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं। तो A और B में से आपको जो यहाँ पर तुक्का लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप क्या करोगे? A या फिर B में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। ये आप कर लो, कमेंट में जाकर के तीनों क्वेश्चन तुक्का लगा लो, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। तीनों क्वेश्चन में एक एक आंसर चूज करो, जाके कमेंट करो। आपको मैं बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर आप उसी कमेंट को एडिट करके बता पाओगे आपका सही हुआ है या फिर गलत हुआ है।
अभी तक अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो थैंक्स है यार, आप लोग ट्रस्ट करते हो हमारे वीडियो पे, वीडियो को जो इतना एंड तक देखते हो। और दूसरा ये है कि आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ये जो चौथा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसमें हम एग्जैक्ट आंसर पहचानेंगे, अजम्पशन मेथड को यूज करके पहचानेंगे। अब अजम्पशन मेथड क्या है यार? अजम्पशन मेथड एक कैटेगरी है ट्रिक की। मैंने ये सारी चीजें कोर्स के अंदर में बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, अजम्पशन मेथड। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना WBJ में, जो कि काफी हाई वेटेज रखता है WBJ का, 2 मार्कर क्वेश्चन, पार्शियल मार्किंग कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, उसके ऊपर में एक पूरा सेपरेट एपिसोड है हमारे कोर्स के अंदर में, जिसका आप लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, कोर्स का बेनिफिट लो, बहुत सारे बच्चे बेनिफिट ले रहे हैं। इजीली आप 40 नंबर तक बढ़ा सकते हो WBJ के अंदर में। अगर आप 50-60 पे हो तो आप 90-100 तक इजीली पहुंच सकते हो, थोड़ा और ज्यादा भी आप पहुंच सकते हो। एंड मैं खुद जीता जाता एग्जाम्पल हूं, मैंने खुद किया है, और वही सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं जरूर से आप लोग उसका फायदा उठा लेना। खैर अभी यहां पर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, हम अपना अजम्पशन मेथड यूज करेंगे। अजम्पशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो हम एक वैल्यू अज्यूम करते हैं, लेट्स से थीटा इक्वल टू 0। हम थीटा को 0 डिग्री ले लेते हैं। हमने 0 क्यों लिया? हम कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप 90 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हम एक बार 0 लेके देख रहे हैं। तो हम 0 लेंगे तो कुछ गलती नहीं हो रही है हमारी, क्योंकि पता है ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एप्लीकेबल होते हैं हर थीटा के लिए, ठीक है, हर थीटा के लिए एप्लीकेबल होते हैं। क्योंकि अगर कोई टीचर ऐसे क्वेश्चन बना रहा है ना, तो वो मेक श्योर करता है कि ये क्वेश्चन हर थीटा के लिए एप्लीकेबल हो। क्योंकि अगर किसी भी एक थीटा के लिए क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं हुआ तो ये तो रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें बोनस मिलेगा सारे बच्चों को, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन हर थीटा के लिए आपके एप्लीकेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 0 ले लिया तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है ना, वो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो हम यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो हर जगह हम cos को हटा के जो है 1 लिख देंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? cos 0 1 है ना, माइनस cos 0 मतलब -1, इस तरीके से पूरा का पूरा आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। ये चीज़ क्यों किया हमने? क्योंकि इसको ना सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन ये सॉल्व करना बड़ा आसान है। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थे, यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है ना। जैसे आप नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो, पहले आप 1 रखोगे, उसके बाद में आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे। इसका मतलब है कि आप 1 माइनस ऑफ -1 करोगे। उसके बाद में आप सेकंड टर्म लोगे विद अ माइनस साइन, उसके बाद में आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे, मतलब -1 माइनस ऑफ -1 करोगे, -1 माइनस ऑफ -1 आप करोगे। फिर तीसरा टर्म है हमारे पास में 0, है ना, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि जो भी हो वो 0 ही होने वाला है, क्योंकि हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 ही आएगा ना, है ना। तो थर्ड टर्म को हटा ही देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो आप लोग, तो आपको मिलेगा 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, और ये -1 माइनस ऑफ -1 मतलब -1 प्लस 1, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी पूरा 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को अगर नहीं आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि यार थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, है ना। अगर आप सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो यार नहीं होता, थोड़ा आपको आना चाहिए कम से कम डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। मैं आपका एकदम 0 से आपको कुछ नहीं आता है, मैं आपको ज़्यादा नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर आपको आता है थोड़ा बहुत बेसिक कि हाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ट्रिक बता दिया कि आप ऐसा 0 लगा दोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका ऐसा छोटा हो जाएगा, फिर आप इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे, आपका 2 आ जाएगा। अब अगर ये 2 आ गया ना, तो आप देखो आपका सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। देखो, क्योंकि 2 आपके सिर्फ ऑप्शन 1 में इंक्लूडेड है, देखो 1 से 2 तक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें तो 2 है ही नहीं, काटो। इसमें भी 2 नहीं है, काटो। इसमें 2 है लेकिन इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, इसको काटो। इसमें ही सिर्फ क्लोज्ड ब्रैकेट है, 2 का क्लोज्ड ब्रैकेट इसमें है, क्लोज्ड इंटरवल, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ए हुआ। अच्छा, अगर आप बोलो कि सर अगर इसमें नहीं आता तो क्या करते हैं, तो हम 45 लेके देखते हैं, हम 90 लेके देखते हैं, अलग अलग थीटा लेकर के देखते, हमारा आ जाता, ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाते। हम थोड़े से ज्यादा लकी थे यहाँ पे कि हमारा एक ही बार चेक करने पे पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं WBJ में, बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर ट्रिक हमारे पास में लगता है अजम्पशन मेथड का WBJ के अंदर में, ठीक है। बस बात ये कि अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना भी आता तो फिर आप क्या ही कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ना थोड़ा सा सिखा भी देता हूं डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, जिस बच्चों को नहीं आता होगा। मान लो ना यहाँ पर 3 डॉट है, ठीक है, इस तरीके से 3-3 करके डॉट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रखते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्या आपको बात समझ में आई? मैं एरो भी दिखा देता हूं, इस तरीके से होता है आपका। फिर सेकेंड टर्म इसको रखते हैं विद अ माइनस साइन रखते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। फिर थर्ड टर्म रखते हैं इसको प्लस साइन के साथ ही, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये इस तरीके का जिगजैग बन गया, समझ गए आप बात? वापस से दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को नहीं आता हो तो डिमोटिवेट ना हो जाए। इसको रखा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको रखा
दिस इंटू दिस माइनस इंटू दिस, तो इस तरीके का ये बड़ा एरो आया, ठीक है, एक छोटा एरो फिर एक बड़ा एरो फिर यहाँ पे छोटा एरो आएगा, इसको रखेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये पैटर्न होता है हमारा। बस बीच वाले में ना माइनस साइन डालते हैं, समझ गए, फर्स्ट में प्लस डालेंगे, थर्ड में प्लस डालेंगे, बीच वाला जो होता है उसमें माइनस साइन डालते हैं। इसको रखा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको रखा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको रखा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बीच वाले में माइनस साइन डालना, ये बेसिक डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है। अलग अलग तरीके से सब सॉल्व करते हैं, मैंने आपको अपना कन्वीनियंट तरीका दिखाया मैं कैसे सॉल्व करता हूं, और आप उस तरीके से इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आपका कॉस थीटा इन्वॉल्व है तो वो सॉल्व करना दिक्कत आएगा आपको, फिर आपको ट्रिगो की भी नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जुगाड़ आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, हम लोग जहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सारे पूरे पेपर वाइज मैंने आप लोगों को बताए हैं एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में, जो कि लेटेस्ट पेपर है ना 2020 2021, वो सारे पेपर्स मैंने कोर्स के अंदर में लिए जो मैं कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, और उसमें पूरा का पूरा पेपर किस तरीके से आप ट्रिक से पूरा सॉल्व करते हो वो एक्सपीरियंस आपको जो उसके अंदर में मिलेगा, और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स मैंने उसके अंदर में कवर अप करे हैं, ठीक है। साथ में मैं आपको बताना भूल गया था, एक हमारा टेस्ट सीरीज भी है ₹299 का, काफ़ी सारे बच्चे इसके अंदर में इनरोल्ड है, काफ़ी बच्चे नहीं हैं, तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, जिसमें 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। अगर आप सिर्फ इन 1000+ क्वेश्चंस को करोगे ना तो आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ जाओगे WBJE के, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इसके साथ में आपका 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आप मॉक टेस्ट के रूप में इन 5 फुल लेंथ पेपर्स को दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो है वीडियो कॉल मेंटरिंग सेशन है, हमारे मेंटर्स आपके साथ में हर संडे को 1-1 घंटे का सेशन करते हैं, टिल WBJE ये होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपके सिर्फ 299 के पैकेज में आपके अवेलेबल हैं। अगर आपको इसकी भी डिटेल्स चाहिए या फिर इसमें भी इनरोल होना है तो वही प्रोसेस है, आपको ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज करो, उनको बोलो कि हमें 299 का जो टेस्ट सीरीज वाला कोर्स है या फिर टेस्ट सीरीज मेंटोरिंग वाला जो कोर्स है उसमें एनरोलमेंट चाहिए, तो आप उनसे पेमेंट का लिंक वगैरह लेके आप इसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और इसका आपको जो है व्हाट्सएप लिंक तो दिया हुआ है, साथ में आपको डायरेक्ट पेमेंट लिंक भी मिल जाएगा, आप इसको डायरेक्टली पेमेंट कर दोगे ना तो आप ईमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह डालोगे, आपको जो है ईमेल आ जाएगा 6 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। और मैं अपने तरफ से सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा लेना चाहिए, अगर आप ये दोनों लेते हो, अगर आपके पास में कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको ये दोनों लेना चाहिए। अगर आपके पास में प्रीवियस ईयर की बुक है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे, तो आपको कम से कम ये एक लेना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर होता है यार, हम किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करते हैं कोर्स लेने के लिए। आपको अगर लगता है कि आप ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है हाँ यार अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है जो और कहीं नहीं मिलती है, तो आप इसको जो है एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। अच्छा, इनके करेक्ट आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसे करेक्ट आंसर जो बुक में दिए हुए हैं ना, वो आपको दिया हुआ है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सब मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। मैं बस आंसर की जो अरिहंत की बुक में दी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका भी आपका जो है बी दिया हुआ था आंसर, तो इसका भी आंसर हमारे पास में बी है। और ये जो थर्ड वाला है ना, इसका भी आंसर हमारे पास में बी दिया हुआ था, तो ये भी हमारे पास में इसका आंसर क्या है, बी है। अब आप मेरे को बताओ कि आपके इनमें से कितने सही हुए। एक तो मैंने आपको एग्जैक्ट करके बता ही दिया, तो एक ये हो गया, और बाकी 3 में से अगर आपके 1 या 2 भी सही हुए हैं ना, तो आप बहुत अच्छे पॉजिटिव स्कोर में हो, ठीक है। आपके नेगेटिव होंगे 1-2, लेकिन जो आपके पॉजिटिव स्कोर आप अचीव करोगे वो बढ़िया है। मतलब इन 3 में अगर आपके 1 भी सही हो रहे हैं, सपोज कर लो, तो आपको मिले +1 और 2 गलत होने के माइनस होंगे 0.5, तो ओवरऑल तो आपका +0.5 आया ना, तो आपके 0 से तो कुछ बढ़ गए ना, तो आप पॉजिटिव स्कोर में हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है। प्लस ये वाला क्वेश्चन जो है तो हम लोग एग्जैक्ट पूरा निकाल लिया, तो इसके पूरे के पूरे हमको 1 नंबर तो मिलेंगे ही सही, ठीक है ना। तो ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि भाई इनमें से आपने कितने कितने सही किए हैं। कमेंट में अपने ही कमेंट को आप एडिट कर देना और बता देना कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और इससे मेरे को क्या आइडिया लगता रहता है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।